दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी के बच्चे एक ऐसे समाज और सोसाइटी से बिलोंग करें जहाँ पे शिक्षा का बिल्कुल भी महत्व ना समझा जाता हो, जहाँ पे बड़ों का सम्मान करना ना सिखाया जाता हो, वो एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे जितने सारे ऐब हैं दुनिया में, सट्टेबाजी करना, जुआबाजी करना, लड़की छेड़ना, दुनिया भर के जितने भी ऐब हैं सब वहां पे अवेलेबल हो भैया। तो वहां के बच्चे अगर अपने माता पिता से उद्दंडता करें, क्रूरता करें, माता पिता को गाली दें, उल्टा सीधा बोले, इज्जत ना करें, तो चलो भैया ये बात थोड़ी बहुत हजम भी होती है कि उनको ऐसा माहौल ही नहीं मिला जिससे कुछ अच्छा सीख पाते। लेकिन अगर किसी के बच्चे एक ऐसे समाज और सोसाइटी से बिलोंग करते हो जहां उनको एक अच्छे माहौल में रखा गया हो, उनको शिक्षित किया गया हो, पढ़ाया लिखाया गया हो, सही गलत में फर्क सिखाया गया हो, यहाँ तक कि माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी हो अपने बच्चों को कामयाब और काबिल बनाने में, अगर वो बच्चे अपने माता पिता से उद्दंडता करें, क्रूरता करें, उल्टा सीधा बोले, गाली गलौज दें, तो ये बात मेरे भाई बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। दोस्तों आज जो हम आपको घटना सुनाने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना है और ये हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं, ये एक बूढ़े माता पिता की कहानी है, ये हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे मेरे भाई, इसके थ्रू हम आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल के आप इस पूरी कहानी को, पूरी घटना को जरूर सुनना और मुझे बताना क्या ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। मेरठ के पास में ही एक गांव होता है। उस गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम सुखीलाल होता है और उनकी पत्नी जिनका नाम कृष्णा देवी होता है। ये गरीब दंपति होते हैं। दोस्तों इनका काम था नाई का काम। इनका जो पेशा था वो नाई का था, कटिंग काटते थे, गरीब थे। इनके घर का सही से खर्चा भी नहीं चल पा रहा था और इसी बीच इनके 2 बेटा हो जाते हैं। तो ये सोचते हैं कि हमारी तो स्थिति ऐसी है, हम तो अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहे हैं, कटिंग काट के, जो भी हमारा पेशा है छोटा मोटा, और मेरे बेटे हम चाहते हैं कि काबिल बने, बड़े बने, कुछ अच्छा करें। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं ना समाज में, वो ये सोचते हैं कि भैया जो मेरे बाबा परदादों ने काम किया वही हम कर रहे हैं, वही हमारे बच्चे भी करें। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो भाई मेरे बाबा परदादाओं ने किया, जो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना करें। क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं समाज में। कुछ लोग अपने आमदनी के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भैया हम जिंदगी लगा देंगे लेकिन मेरे बच्चे अच्छी जगह पढ़ लिख जाए। तो ये बेचारे ये सोचने लगे कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये विचार बनाते हैं आज के 20 साल पहले, क्योंकि जो इनकी दुर्दशा है वो आज की डेट में है। इनकी दुर्दशा के बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि आज के 20 साल पहले ये सोचते हैं कि हम इस गांव में नहीं रहेंगे, गांव में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, गांव में हम कितना कमाएंगे। तो ये मेरठ निकल जाते हैं शहर में, ठीक है। वहां पे इन्होंने धीरे धीरे अपना सिस्टम बनाया, जो अपना ये नाई वाला काम था वहीं पे फिट कर दिया भैया। और धीरे धीरे ये अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहीं पे ले गए। अचानक से ले जाना तो ना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। ये वहीं पे सबको रख लेते हैं। अब ये दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं। दोस्तों दिन रात एक करके खून पसीना बहा के ये पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसी में से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा भी करते जाते हैं। अब बच्चे भी पढ़ रहे हैं और जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था उससे ये अपने बेटों के लिए जमीन ले लेते हैं 2 जगह पे, जिसको फ्लैट कहते हैं। अब दोस्तों इन्होंने सबसे बड़ी गलती वहीं पे कर दी। इन्होंने जो जमीन ली वो अपने दोनों बेटों के नाम कर दी। इनकी पत्नी ने इसका विरोध किया कि तुम अपने नाम करवाओ, बच्चों के नाम क्यों करवा रहे हो। तो ये सुखीलाल कहने लगे, अरे भाई इतना क्यों सोचती हो, हमारे बच्चे हैं, उनका ही है सब कुछ, जैसा उनके पास वैसा हमारे पास। कल वो अपने नाम करवाते घूमेंगे, उससे अच्छा कि हम ही उनके नाम करवा दें। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने अपने बेटों के नाम जमीन करवा दी। अब बेटा धीरे धीरे पढ़ के 20 साल की एज को क्रॉस हुआ और लगभग पढ़ाई भी समाप्त होने पे आई। बड़ा वाला बेटा जो प्रवीण था
वो इंजीनियर बन गया। अब तो घर में खुशी का माहौल। सुखीलाल जो थे बहुत खुश, और धीरे धीरे जो प्लाट इन्होंने लिए थे उनको बनवाना भी शुरू कर दिया। मतलब 2 मकान तैयार कर दिए। अब थोड़ी बहुत जो जमीन खरीदी थी गांव में, खेत, वो भी इन्होंने अपने बेटों के नाम ही बराबर बराबर कर दी। मतलब कि अपने लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी इन्होंने किया वो सब बच्चों के लिए किया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक थी। अब ये क्या करते हैं कि बड़ा वाला बेटा जब इंजीनियर बन गया तो 1-2 साल बाद इन्होंने अपने बड़े वाले बेटा की शादी कर दी। चलो बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं, बहू आ गई घर में। अब ये सोचने लगे कि चलो ये तो बेटा अपना सेलेक्ट हो गया, सिट हो गया, फिट हो गया, ठीक है, अब हम अपने छोटे वाले बेटा के लिए कुछ कर दें। तो इनका बड़ा वाला बेटा अपने जो फ्लैट दोनों बन गए थे उसमें रहने लगा, बहू भी वहीं रहने लगी। अब ये अपने छोटे वाले बेटा के साथ में दूसरे फ्लैट पर रहने लगी। दूसरा भी बनवा दिया था, वो भी पढ़ रहा था। अब दोस्तों क्या करते हैं कि ये अपना जो काम था इनका नाई वाला, वो काम बंद नहीं करते। ये कहते हैं कि ये मेरा पैसा है, इसी से हमने उन्नत की है, इसी से मेरे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे तब तक हम इस काम को नहीं छोड़ेंगे। इनकी पत्नी ने रोका भी, लेकिन उन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा। अब क्या होता है कि दोस्तों संयोग, बेटा की पढ़ाई पूरी हुई छोटे वाले की, छोटा वाला बेटा भी इंजीनियर बन गया। आप समझो कि किसी के बच्चे ऐसे बढ़िया जगह सेलेक्ट हो जाए तो उस बाप और माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। पिताजी झूमते हैं खुशी की, देखो भाई मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पढ़ाया, अपना सुख चैन त्याग के देखो मेरे बेटों ने कितना नाम कमाया। सभी लोग कहते हैं कि भैया उनके बच्चे देखो इंजीनियर बन गए। चलो कोई बात नहीं, 1-2 साल बाद इन्होंने, सुखीलाल ने अपने छोटे वाले बेटा की भी शादी कर दी। और जो बहू थी वो बहुत पैसे वाले घर की थी, बहू थी एक जज की बेटी। अब क्या होता है मेरे भाई कि जब वो बहू आती है घर में तो उस बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि ये बूढ़े जो देखने में सुंदर नहीं लगते ये हमारे साथ रहें। अब उस बहू के लिए नौकर लग गए, लड़के ने नौकर लगा दिया क्योंकि बहू ने कहा कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, नौकर रखो। चलो उसके लिए नौकर भी रख लिए जाते। थोड़ा बहुत कुछ काम होता तो जो सुखीलाल की पत्नी थी कृष्णा देवी वो कर देती। अब जो ये बूढ़े ससुर थे सुखीलाल थे, ये बेचारे अपने उसी काम पे जाते हैं। काफी लोग ये कह देते कि भाई अब तो तुम्हारे बेटा अच्छी अच्छी पोस्टों पे पहुंच गए हैं, अब तो बंद करो काम, आराम से रेस्ट करो। लेकिन ये बेचारे ये सोचते थे कि मेरे बेटों ने तो कहा ही नहीं कि पिताजी अब तो हम कमाने लगे हैं, तो अब आप काम करना बंद कर दो। ये अपने खर्चे के लिए अपना काम करते रहे। अब क्या होता है कि जो छोटे वाली बहू थी इसको बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि मेरे साथ रहे। वो ये कहने लगी अपने पति से कि देखो ये बूढ़े बाड़े हैं, मेरे जो मायके से आते मेरे पिताजी हैं, जज हैं, बाकी जो और मेरे भाई बहन हैं, मेरी बड़ी इंसल्टी होती, बेइज्जती होती है, ये मेरे साथ में नहीं रहेंगे, हम इनको अपने साथ में नहीं रखेंगे। दोस्तों बेटा ने कभी अपनी बीवी को रोकने की कोशिश नहीं की कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि बेटा भी कह देता अरे थोड़ा बहुत काम हम किया करो। दोस्तों सुखीलाल ने कहा कि बहू ये सब कुछ मैंने पूरी जिंदगी लगा दी अपने बच्चों के लिए, सब कुछ मैंने किया, और तुम आज मुझसे ये कहने लगी हो कि हम तुम्हें पसंद नहीं है। बहू कहती है तुम्हारे 2 बेटा हैं, तुमने दोनों के लिए बराबर किया है, तुम बड़े वाले लड़के के पास में रहो जाके, हमारी बदनामी होती है, हमारे मायके से कोई आता है तो हंसता है, मुझे बड़ी इंसल्टी महसूस होती है। दोस्तों इनको बड़ा दुख होता है। सुखीलाल अपना काम करते रहते। क्या होता है कि जब इनका आतंक बढ़ गया, छोटी वाली बहू का अपने सास ससुर के प्रति आतंक बढ़ गया, यहाँ तक कि रोटी भी देना उसको दुश्वार हो गया, रोटी तक सही से नहीं मिलने लगी। जब इनको सही से रोटी तक नहीं मिलने लगी तो ये सुखीलाल और उनकी पत्नी ने विचार बनाया कि चलो कोई बात नहीं, चैन से रहो तुम, हम जा रहे अपने बड़े वाले बेटा और बहू के पास में रहेंगे जाके। ये अपने बड़े वाले बेटा और बहू के पास में चल लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि बड़े वाले बेटा ने 1-2 दिन रही, इसके बाद बड़ा वाला बेटा पता है क्या कहने लगा कि पिताजी हमारा भी परिवार बढ़ गया है, बच्चे भी हो गए हैं और हम 4 लोग हैं, काफी सारा परिवार बड़ा हो गया है,
और अब तुम ऐसा ही करो, यहाँ जगह इतनी नहीं है कि हम आप दोनों लोगों को रख लें, तो अभी तक उसके अभी बच्चे नहीं हुए हैं जीत के, तो तुम उनके साथ में रह लो। आप सोचो कि किसी के बच्चे अगर ऐसा बोल दें तो फिर कैसा लगेगा। सबके लिए जगह है, बूढ़े माता पिता के लिए जगह नहीं है। वो बेचारे दूसरे दिन वापस चले जाते हैं छोटे वाले बेटा के। अब तो छोटी बहू ने और भी ज्यादा आतंक मचाना शुरू कर दिया। एक दिन की बात क्या है दोस्तों, कि जो सुखीलाल थे ये थोड़े बीमार रहते थे, तो इनकी दवाई चलती थी आगरा से, तो ये अकेले ही जाते थे दवाई लेने के लिए। तो ये मेरठ से आगरा जा रहे थे दवाई लेने के लिए। ये स्टेशन पे पहुंचे और ट्रेन में चढ़ने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, वैसे ही पता नहीं इनका शरीर का बैलेंस कैसे बिगड़ गया कि ऐसा धक्का लगा कि इनका जो हाथ था वो टूटा नहीं, बल्कि यहां से मतलब क्या कहते उतर गया। इनका काफी सारा इलाज हुआ। अब आप ये सोचिए कि जिन बेटों को अपने माता पिता को रखने में भी दिक्कत हो रही थी, वो इलाज कैसे करवाएंगे। लेकिन जो सुखीलाल थे उनके पास ही जो कुछ पैसा था उसी से उन्होंने इलाज करवाया। उनके पास पैसा भी नहीं बचा और उनका हाथ भी नहीं सही हो पाया। हाथ ऐसे बस ऐसे उठा के रखने पड़ना लगा, मतलब सही से अपना हाथ भी वो उठा नहीं पाते थे। अब जो उनकी पत्नी थी वही अपने पति की सेवा करती थी, वही खिलाती थी पिलाती थी, क्योंकि उनका हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अब उनका काम भी बंद हो गया। अब छोटी वाली बहू कहती है कि तुम बड़े बड़े खाते हो, ऐसे कैसे तुम्हारा गुजारा होगा, ऐसे हम तुम्हें कहाँ तक खिलाएंगे। अब बताओ, ये ड्रामा करके पड़े हो, थोड़ा बहुत काम करते थे वो भी काम बंद हो गया है। अब तुम जाओ कहीं रहो जाके, मेरे पास जगह नहीं है, हम नहीं रख पाएंगे, मुझे बड़ी महक आती, बहुत बदबू आती तुम्हारे पास से। बेचारी बहुत दुखी, अब कहाँ जाएं। इतना अत्याचार देखते देखते एक दिन उस घर की नौकरानी जो काम करने आती थी, मैट थी, उसने कहा उन कृष्णा देवी से, जो उसकी सास थी, कि माता जी यहाँ आप इतना जलील होती हो, ये इतना उल्टा सीधा आपको बोलती हैं, तो इससे अच्छा कि आप वृद्धाश्रम में चली जाओ, वहां तो इतने सम्मान से रखा जाता है, इतने इज्जत से रखा जाता है। कृष्णा देवी को ये बात अच्छी लगी। कृष्णा देवी ने कहा ठीक है, और उन्होंने जैसे तैसे इंतजाम करके वृद्धाश्रम में जाने का विचार बना लिया, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा दुख ये था कि मेरी बहुएं हमें उल्टा सीधा बोले, हमें इस चीज की तकलीफ नहीं है कि चलो वो दूसरे घर से आई हैं, लेकिन मेरे बेटा भी हमसे परेशान है। बेटा मेरे एक शब्द भी नहीं कहते हैं कि जब बहू मुझे जलील करती है, बहू मुझे गालियां देती, बहू मुझे खाने को नहीं देती, तब मेरा बेटा न छोटा न बड़ा कोई भी कुछ नहीं कहता। मुझे सबसे बड़ा दुख यही है। तो ये दोनों विचार बना लेते हैं वहां वृद्धाश्रम जाने के लिए। पता अपना लेते हैं, एड्रेस वगैरह जो भी है ये चल लेते हैं। वैसे क्या होता है कि छोटी वाली बहू ने कहा कि माताजी तुम कहाँ जा रही हो, हम कहाँ जा रहे, हम भी जा रहे हैं वृद्धाश्रम। छोटी वाली बहू कहती है कि अरे आप तो थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हो, आप बने रहो, आपसे किसने कहा। अरे पड़े पड़े ये खा रहे बिना काम के हैं, अब इनको पड़े पड़े कौन खिलाएगा, इनको जाने दो। लेकिन तुम तो थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। मतलब उसको ये था कि कम से कम थोड़ा बहुत नौकरानी का काम जो है ना वो थोड़ा बहुत कर लेती है, नहीं तो मुझे 2 मिनट की जरूरत पड़ेगी। उनका हाथ पैर जो भी था सही थे, तो वो काम कर लेती थी जो भी उनसे बन पड़ता था। लेकिन ये सुखीलाल थे, ये बेचारे बिल्कुल बेकामिल थे, इनके हाथ भी नहीं चल रहे थे, तो क्या कर पाते। और वो कृष्णा देवी नहीं मानती, अपने पति के साथ में ही वृद्धाश्रम चली जाती और वहीं रह के अपने पति की सेवा करती, क्योंकि पति ना तो सही से कपड़े पहन पाते थे, नहीं ना तो सही से खाना खा पाते थे, ना तो नहा पाते थे, क्योंकि हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। और जो उल्टा हाथ होता है ये वाला लेफ्ट वाला, तो इससे इतनी आदत भी नहीं थी कि हर काम इससे कर लो, क्योंकि जो राइट वाला हैंड होता है सीधा वाला, उससे ही हर काम बनता है और उल्टे हाथ से तो होता ही नहीं है। तो वही सब कुछ करती थी, वही अपने पति की सेवा करती थी। वहां के जो प्रबंधक थे उन्होंने जब उनकी हालत देखी तो उनसे पूछा, क्योंकि देखने में थोड़े अच्छे भी लग रहे थे, क्योंकि शुरू से इनके पास पैसा रहा, जब से इन्होंने कमाना शुरू किया, अब बीच में इनकी स्थिति खराब हो गई। तो ये वहां के प्रबंधक को अपनी स्टोरी बताते थे। आज के 10 दिन पहले की ये बात है, वो अपनी स्टोरी बताते थे कैसे हम गांव से निकले, कैसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कैसे मैंने क्या किया। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने जो भी प्रॉपर्टी ली, जो भी खेत लिया, जमीन ली, वो सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दिया।
मेरे बेटों ने एक भी बात नहीं की, मुझे घर से निकाल दिया, उनको एतराज हमसे हो गया। तो दोस्तों हम इस कहानी के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि पहले तो अपने माता पिता को कोई भी घर से बेघर ना करे। वो इसलिए कि भाई देखो, जो तुम कर रहे हो वो तुमको भरना जरूर पड़ेगा। अपने माता पिता को उतना ही कष्ट दो जितना तुम कष्ट सह सको, क्योंकि जो आप करते हो वो आपके सामने रिटर्न होके जरूर आएगा। और सोचो, अगर हर किसी के बच्चे इसी तरह का व्यवहार करने लगे तो ये धरती तो रसातल में चली जाएगी भैया। कैसा होगा ये जीवन, कैसी होगी ये दुनिया। कोई अपने बच्चों के लिए कुछ करेगा ही नहीं, जो भी कमाएगा खाएगा उड़ाएगा, कोई किसी को पढ़ाएगा ही नहीं। अगर माता पिता हमें शुरू से पढ़ाए ना, लिखाए ना, शिक्षा की ओर ध्यान ना दें तो क्या बच्चे काबिल बन जाएंगे? क्योंकि बच्चों को ये गुरूर रहता है कि हम पढ़े लिखे इसलिए हमारी सर्विस लगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है, तुमने मेहनत की, लेकिन जब तुम छोटा बड़ा बनाना सीख रहे थे तब तुम जानते थे कि भाई पढ़ाई भी कोई चीज होती है और कहीं पे सेलेक्ट हो जाना भी कोई चीज होती है, पैसा भी कमाना कोई चीज होती है। वो चीजें तो नहीं थी, उन्होंने तुम्हारी नींव अच्छी बनाई, इसलिए आज उस पे इमारत बढ़िया बन गई है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक अच्छे घरों की लड़कियां जो कि सब घरों की होती हैं, उनको पता नहीं कौन सी परवरिश दी जाती है जो वो अपने ससुराल में जाके इस तरह का व्यवहार करने लगती हैं। और तीसरी बात मेरी भाई ये है कि सभी माता पिता से हम ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को चाहो, विश्वास करो, सब कुछ करो, लेकिन सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम मत करवा दो। हम ही नहीं कहते कि भैया सबके बच्चे खराब निकल जाएंगे, सबके बच्चे खराब होते ही नहीं, कुछ लोगों के होते हैं। लेकिन अब ये सबके लिए कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत करवाओ। बेशक उसमें ये करवा लो, स्टाम्प नहीं लगवाया जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरे बच्चों के नाम आ जाए, उससे पहले नहीं, ताकि आपकी इज्जत बनी रहे, वैल्यू बनी रहे। काफी सारे लोग बहुत भरोसा कर जाते हैं कि भैया हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते जैसा दूसरे के करते हैं। वो बात अलग की बात है, लेकिन अपने हाथ में कुछ ऐसा रखो जिससे आपकी वैल्यू बनी रहे और कोई भी इस तरह का काम ना करे, क्योंकि माता पिता अपना सुख चैन त्याग के आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे ऐसे किसी सच्ची घटना के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। ठीक है, बाय सभी को।